नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी और मैं हूं आपके साथ राजीव शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से। दिल्ली में बिजली पानी के संकट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। करोल बाग में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला और उनके पुतले फूके। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी और केजरीवाल के पुतले के साथ मार्च निकाला और इनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मार्च के बाद मोदी और केजरीवाल के पुतले फूके गए और इन पुतलों पर लाठियां बरसाई गई। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस रोजाना दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बिजली संकट को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने करोल बाग में धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मटके के साथ प्रदर्शन भी किया। करोल बाग में कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई पार्टी के मीडिया सेल के प्रमुख अजय माकन, महासचिव कार्यकर्ताओं ने इस दौरान मटके के साथ प्रदर्शन भी किया। करोल बाग में कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई पार्टी के मीडिया सेल के प्रमुख अजय माकन, महासचिव शकील अहमद, प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने किया। इस मौके पर पार्टी के कई दूसरे नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस के इस तरह के प्रदर्शन में कई तरह के रंग भी नजर आए। खाली मटके और लालटेन के साथ प्रदर्शन हुआ। एक शख्स बल्ब वाला सेहरा पहनकर आया तो वहीं दूसरा शख्स महंगाई के विरोध में सब्जियों की माला पहने हुए था। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि जब तक दिल्ली में बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाती, पार्टी का इसी तरह का प्रदर्शन जारी रहेगा। केंद्र की सरकार हो, 10 दिन से ज्यादा समय आंधी आया हुआ हो और अभी तक बिजली नॉर्मलाइज ना हो, तो वो अपने आप दर्शाता है अगर हम घर बैठ गए तो ये बिल्कुल ही काम करना बंद कर देंगे। जब तक दिल्ली के लोगों को राहत नहीं मिलेगी, कांग्रेस के लोग इसी तरीके से सड़कों में। कांग्रेस महासचिव और दिल्ली के प्रभारी शकील अहमद ने कहा कि अब लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने लोगों को बरगलाया है। देश की जनता को अब समझ लेना चाहिए कि मोदी जी और उनके साथियों ने उनको कैसे धोखा देके उनका वोट लिया है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस लोगों की तकलीफ पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। पॉलिटिकल स्टंट है और लोगों की तकलीफ पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी खोई हुई पॉलिटिकल फील्ड ढूंढने के लिए नौटंकी नाटक कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में एक सनकी शख्स ने ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल की कार से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। कार वाला रॉन्ग साइड में चल रहा था। कांस्टेबल ने उसे रुकने को कहा। कांस्टेबल के रोकने पर वो गुस्से से तमतमा उठा। उसने कार बैक की और तेज रफ्तार से कांस्टेबल पर चढ़ा दी। कांस्टेबल मानाराम पर कार चढ़ाने के बाद आरोपी उसे करीब 150 मीटर तक घसीटता हुआ चला गया, जिससे कांस्टेबल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और कार भी जब्त कर ली है। यूपी का फतेहपुर से सांसद और बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि बीती रात एक निजी कार्यक्रम के दौरान ज्योति और उनके समर्थकों पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। सांसद साध्वी ने कहा कि हमले में वो बाल बाल बची उनकी जान भी जा सकती थी। कार्यक्रम के दौरान साध्वी के समर्थकों और बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री भानु पटेल के बीच विवाद हुआ था। दोनों गुटों के बीच मारपीट भी हुई थी। इसी दौरान फायरिंग हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी भानु पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में नेताओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में कांग्रेस नेता जंग बहादुर सिंह के बेटे ददन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ददन जब कार से जा रहे थे तभी गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई। अमेठी के जगदीशपुर से जब दद्दन सिंह गुजर रहे थे तभी हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दद्दन और गाड़ी के ड्राइवर सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि देशराज नाम का एक शख्स घायल हो गया। दद्दन सिंह की हत्या के पीछे यूपी के बाहुबली मंत्री राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह का हाथ बताया जा रहा है। पुलिस ने एमएलसी और समाजवादी पार्टी के नेता अक्षय प्रताप सिंह समेत 3 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। कांग्रेस नेता जंग बहादुर सिंह के बेटे दद्दन सिंह की हत्या को पुलिस पुरानी रंजिश का नतीजा बता रही है। पुलिस का कहना है कि जंग बहादुर और अक्षय प्रताप के बीच कई सालों से अनबन चल रही थी। दोनों पक्षों में कई सालों पुरानी रंजिश है। करीब 19 साल पहले इन दोनों पक्षों के विरुद्ध पहले मुकदमा कायम हुआ था। लगातार हर 2-3 साल के अंतर में कोई ना कोई इनके बीच में चलता रहा है, अनबन चलता रहा है।
वहीं बरेली में उत्तराखंड के बीजेपी नेता राकेश रस्तोगी शव मिलने से सनसनी मच गई। रस्तोगी का खून से लथपथ शव बेहड़ी हाईवे पर उनकी कार में मिला। बीजेपी नेता के पूरे शरीर पर चाकू के निशान थे और उनके दोनों हाथ बंधे हुए थे। उत्तराखंड के किच्छा के रहने वाले राकेश रस्तोगी बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष थे और कल ही किच्छा थाने में उनकी गुमशुदगी का केस दर्ज कराया गया था और केस दर्ज होने के एक दिन बाद ही उनका शव बरेली में बरामद हुआ। मथुरा में बीजेपी नेता देवेंद्र शर्मा के घर पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने घर में सो रही उनकी मां को गोली मार दी। हालांकि वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी में मथुरा के कृष्णा नगर इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी। बदमाशों ने महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के बांदा में 2 दबंगों ने एक नाबालिग को अगवा करके गैंगरेप किया। आरोपी ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी। यूपी के शामली में दलित महिला से रेप का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि करीब हफ्ते भर पहले गांव के ही दबंग ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वाराणसी में विदेशी महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। फ्रांस से आई एक महिला सैलानी से ज्योतिषी बने एक शख्स ने पूजा कराने के नाम पर दरिंदगी की कोशिश की। दूतावास के दखल के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कानपुर में एक महिला ट्रेनी आईपीएस से छेड़खानी के आरोपी एसपी संजीव त्यागी को निलंबित कर दिया गया है। महिला अधिकारी के मुताबिक एसपी ने घर बुलाकर अश्लील हरकत की। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने मंत्रियों की बैठक बुलाई। बैठक में राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मुलायम ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मंत्रियों के साथ मंथन किया। भूटान की राजधानी थिम्पू पहुंचने पर पीएम नरेंद्र मोदी का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। जिस वक्त मोदी का काफिला पारो एयरपोर्ट से थिम्पू की तरफ बढ़ रहा था तब सड़क किनारे सैकड़ों लोगों ने खड़े होकर भूटान आगमन पर उनका शानदार स्वागत किया। 2 दिनों के भूटान दौरे पर आज सुबह करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से पारो एयरपोर्ट उतरे। एयरपोर्ट से राजधानी थिम्पू तक 55 किलोमीटर की दूरी उन्होंने गाड़ी से तय की। मोदी का यह दौरा 2 दिनों का है। पारो एयरपोर्ट पर मोदी की अगवानी के लिए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे खुद मौजूद थे। पारो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान की सेना की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भूटान की राजधानी थिम्पू मोदीमय नजर आ रही है। मोदी के आने से पहले ही यहां कई पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए जिसमें मोदी की तस्वीरें हैं। भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। उधर मोदी के भूटान पहुंचने से पहले ही भूटान के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि अपनी जमीन से भारत विरोधी गतिविधि नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिनों की इस यात्रा में भूटान नरेश के अलावा भूटान के पीएम से भी मुलाकात करेंगे। मोदी ने भूटान की यात्रा पर खुशी जताते हुए ट्वीट किया है कि दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों को और मजबूती देने के इच्छुक हूं। भूटान और भारत के बीच एक खास रिश्ता है जो तमाम मुश्किलों के बावजूद मजबूत हो रहा है। लिहाजा भूटान मेरी पहली विदेश यात्रा के लिए स्वाभाविक चुनाव था। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। एलओसी के दौरे के बाद जेटली ने कहा कि एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन और पाकिस्तान से बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने श्रीनगर में सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। आतंकी संगठन अलकायदा की कश्मीर में घुसपैठ की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अलकायदा ने आतंकियों के एक गुट को कश्मीर के लिए रवाना करने की बात कही है। अलकायदा के एक वीडियो में पाकिस्तानी सेल के मुख्य आतंकी मौलाना आसिम उमर को भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की अपील करते हुए दिखाया गया है। पीएम मोदी की नसीहत का उनके कुछ मंत्री और विधायकों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। मोदी ने कार्यकर्ताओं को पैर न छूने की बात कही थी, लेकिन हाजीपुर में कार्यकर्ता ही नहीं विधायक भी केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के पैर छूते नजर आए। दरअसल मंत्री जी जैसे ही मंच पर चढ़े सभी कार्यकर्ता, नेता और विधायक पैर छूने की कोशिश करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दागियों को संसद से बाहर का रास्ता दिखाने की बात करते हैं, लेकिन उनके ही सांसद वरुण गांधी दागियों पर मेहरबान दिख रहे हैं। उन्होंने सुल्तानपुर में एक हिस्ट्री शीटर चंद्रभद्र को अपना प्रतिनिधि बनाया है। वरुण गांधी ने अपने दागी प्रतिनिधि चंद्रभद्र सिंह का लोगों से परिचय भी कराया। इस दौरान उन्होंने चंद्रभद्र से कहा कि वो हंसे नहीं तो लोग डर जाएंगे। और चंद्रभद्र से आपके प्रतिनिधि हैं सुल्तानपुर, तो ये थोड़ा हंस लो, नहीं तो लोग
बिहार के बेगूसराय में जेडीयू के विधायक नरेंद्र कुमार सिंह पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में नरेंद्र सिंह बाल बाल बच गए। नरेंद्र सिंह पर उस वक्त हमला हुआ जब वो समस्तीपुर के उजियारपुर से गुजर रहे थे। विधायक के मुताबिक उजियारपुर के पास अपराधी एक कारोबारी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। वहां से गुजर रहे नरेंद्र सिंह गाड़ी से उतरे तो एक बदमाश ने उन पर गोली चला दी। जेडीयू नेता और बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से राज्यसभा उपचुनाव में समर्थन की अपील की है। नीतीश ने कहा कि उन्होंने आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव से राज्यसभा उपचुनाव में जदयू कैंडिडेट को अपना समर्थन देने का आग्रह किया। नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में लड़े चुनाव पर 50,03,598 रुपए खर्च किए थे। मोदी के चुनाव प्रभारी ने चुनाव कार्यालय को खर्चे का ये ब्यौरा सौंपा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा उनके पास जादू की छड़ी नहीं जो सारी समस्याएं दूर हो जाएं। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने बीजेपी नेता पंकज जोशी को मानहानि का नोटिस भेजा है। सिंचाई घोटाले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई है। यूपी के गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री कल्याण मिश्र और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मुंबई पुलिस छेड़छाड़ के मामले में दोबारा अभिनेत्री प्रीति जिंटा के बयान को दर्ज करेगी। प्रीति इस वक्त अमेरिका में है, वहीं नेस्वाडिया भी देश से बाहर है। मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर दोबारा बयान दर्ज करने का फैसला किया। इस मामले में जल्द ही आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन और वानखेड़े स्टेडियम के स्टाफ के लोगों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। किंग्स 11 पंजाब के सहमालकिन प्रीति जिंटा ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड और उद्योगपति नेस्वाडिया पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। उद्योगपति नेस्वाडिया ने प्रीति जिंटा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मुंबई में कैंपा कोला सोसाइटी के लोगों को बीएमसी ने फ्लैट खाली करने का आखिरी नोटिस भेज दिया है। उत्तराखंड की केदार घाटी में मिल रहे कंकालों को देखते हुए सरकार ने तलाशी तेज करने का फैसला किया है। केदारनाथ त्रासदी का 1 साल पूरा होने पर अहमदाबाद में लोगों ने आपदा में मारे गए लोगों की शांति के लिए प्रार्थना की। उधर कल हिमाचल प्रदेश के मंडी में व्यास नदी पर बने लारजी डैम से पानी कुछ घंटों के लिए रोका गया, जिसके बाद नदी के जलस्तर में कमी आई और राहत और बचाव अभियान में तेजी लाई गई। वहीं हैदराबाद के 15 अतिरिक्त गोताखोर भी तलाशी अभियान में शामिल हुए। तेलंगाना सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मंडी हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान किया है। व्यास नदी में बह गए हैदराबाद के हर छात्र के परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में व्यास नदी में हादसे का शिकार छात्रों की आत्मा की शांति के लिए लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के विरोध में ग्रेटर नोएडा में व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकाला। जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर कितनी जोरदार थी इसका अंदाजा होंडा सिटी की यह हालत देखकर लगाया जा सकता है। हादसे के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों का बस पर गुस्सा फूटा। शनिवार देर रात पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12A पर खड़ी मालगाड़ी के डिब्बों में आग लग गई। मालगाड़ी के डिब्बों में कोयला लदा हुआ था। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में गोदरेज कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर पाकर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक घर की दीवार गिरने से मां बेटे की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक केमिकल प्लांट में गैस रिसाव के बाद विस्फोट हो गया। बिहार के मधुबनी में हुए सड़क हादसे में 14 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इंदौर के नागदा में एक युवक ने पड़ोसी की 4 साल की बेटी को गोली मार दी, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया है। पंजाब के पटियाला में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। 16 साल की पीड़ित को एक एनजीओ की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने एनकाउंटर में एक नक्सली को मार गिराया। मुंबई में पुलिस भर्ती के दौरान बेहोश हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। गुजरात के सुरेंद्र नगर में भगवान स्वामी नारायण के मंदिर में चोर 45 लाख के गहने लेकर फरार हो गए। भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका में खेले जा रहे सीरीज के पहले वनडे मैच में बांग्लादेश की टीम रनों के लिए तरसती नजर आ रही है। तेज गेंदबाज परवेज रसूल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार डेब्यू किया है। स्पिनर मुरली कार्तिक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है।
भारत ने साउथ कोरिया को 3-0 से हराकर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में 9वां स्थान हासिल किया है। नीदरलैंड से महिला हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया है। सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार कारा ब्लैक ने बर्मिंघम क्लासिक महिला टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में कल रात खेले गए पहले मुकाबले में कोलंबिया ने ग्रीस को 3-0 से हरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप में कल खेले गए दूसरे मुकाबले में कोस्टा रिका ने उरुग्वे को 3-1 से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिखाया। ग्रुप डी के एक और मुकाबले में इटली ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया। ब्राजील के स्टेडियम में फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैचों के रोमांच के साथ बियर भी लौट आई है। अफगानिस्तान में भारी हिंसा के बीच राष्ट्रपति पद के लिए शनिवार को वोट पड़े। अफगानिस्तान में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे 22 जुलाई तक आएंगे। पाकिस्तान के पेशावर में आसपास इलाके में भुआए भूकंप से हड़कंप मच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आतंकियों पर कार्रवाई के लिए इराक के सामने शर्त रख दी है। अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। क्राउन फंडिंग से बनी पहली फिल्म नया पता का म्यूजिक लॉन्च दिल्ली के प्रेस क्लब में एसिड अटैक पीड़ित लक्ष्मी और कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी ने किया। राज कपूर के पोते अरमान जैन की आने वाली फिल्म लेकर हम दीवाना दिल का मुंबई में म्यूजिक लॉन्च किया गया। विद्या बालन अपनी अगली फिल्म बॉबी जासूस के प्रमोशन में जुटी हैं। कपिल शर्मा का सुपरहिट शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल सितंबर से बंद हो जाएगा। आइटम नंबर बेबी डॉल करने के बाद सनी लियोनी अब पिंक लिप्स गाने पर थिरकेंगी। तो सुपरफास्ट 100 में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार